मूवी की शुरुआत में स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जिनमें एक पैक्सटन और दूसरा जोस है। ये दोनों दरअसल यूरोप में घूमने आए होते हैं। फिर उन लोगों को आइसलैंड में उनका एक दोस्त ऑली भी मिल जाता है और वो तीनों मिलकर एम्स्टर्डम जाते हैं और लेट नाइट वो एक क्लब से हॉस्टल वापस आते हैं। तब हॉस्टल का डोर बंद होता है जिसे कोई भी नहीं खोल रहा होता। मजबूरन बाहर ही स्टे करना पड़ता है। तभी उनके बाजू में एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है, वो उन लोगों को अपने फ्लैट में बुलाता है और ये लोग चले भी जाते हैं। एलेक्स उन लोगों को बताता है कि वो लोग स्लोवाकिया के एक हॉस्टल में चले जाए, वहाँ उनको लड़कियां भी मिलेगी। वो लोग पहले से ही अमेरिका से यूरोप एंजॉय करने के लिए ही आए हैं और एलेक्स की बात सुनकर अगले ही दिन स्लोवाकिया की ट्रेन में बैठ जाते हैं। उस ट्रेन में वो लोग एक बिजनेसमैन से मिलते हैं। जब वो खा रहा होता है तब उसके हाथ बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग होते थे, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि वो शख्स इन्हें अजीब लग रहा था। फिर वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं और बातों बातों में वो आदमी जोश के पाँव पे हाथ रखता है, जिसे जोश को काफ़ी गुस्सा आता है। वो काफ़ी चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में स्लोवाकिया आ जाता है। स्लोवाकिया के स्टेशन पर उतरते ही वो देखते हैं कि वहाँ उनके तीनों के अलावा कोई भी नहीं दिखता। स्टेशन बिल्कुल खाली है। फिर वो लोग उस हॉस्टल में जाते हैं जहाँ लड़कियाँ होती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग अपने रूम में जाते हैं। वहाँ अपनी रूम में नतालिया और स्वेटलाना से मिलते हैं। वो दोनों लड़कियाँ उनको स्पा में ले जाने के लिए इनवाइट करती है और वो एग्री हो जाते हैं और उनके पीछे स्पा में चले जाते हैं। इसके बाद वो लड़कियाँ उन्हें एक डांस क्लब में लेकर जाती है। वहाँ जाके सब बहुत एंजॉय करते हैं। फिर जोश फ्रेश होने के लिए क्लब से बाहर आता है। तभी वहाँ के कुछ क्रिमिनल बच्चे उसे घेर के पैसे मांगते हैं। तब वही बिजनेसमैन वहाँ पे आता है और पैसे बच्चों के आगे फेंक देता है। वो बच्चे पैसे उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। पैक्सटन उस आदमी को थैंक्स बोलता है और ड्रिंक ऑफर करता है और ट्रेन में किए हुए बिहेव की माफ़ी मांगता है। वो जो उसको कहता है कि जितनी उसकी एज है उसके मुताबिक उसने सही कहा था। दूसरी तरफ ओली रिसेप्शन पे बैठी लड़की को अपने साथ लेके कहीं चला जाता है। सुबह उठकर वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि जो सोचकर यहाँ आए थे उससे कहीं ज़्यादा एंजॉय कर चुके थे, लेकिन ओली उन्हें कहीं नहीं मिलता। वो ओली का कई बार फ़ोन भी ट्राई करते हैं लेकिन उसका मोबाइल ऑफ आता है। फिर रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताता है कि ओली सुबह ही चेकआउट कर लिया है, लेकिन ये बात उन्हें समझ में नहीं आती। तभी एक जापानीज लड़की जिसका नाम काना था वो उन लोगों के पास आती है और फ़ोन में ओली और उसकी फ्रेंड यूकी की फ़ोटो दिखाती है। काना उन लोगों को बताती है कि ये फ़ोटो उसने मुझे सुबह ही भेजी है और यूकी लापता है। कुछ देर बाद उन लोगों के पास ओली के नंबर से एक फ़ोटो आती है और लिखा था कि मैं घर पहुंच चुका हूं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। हकीकत में तो ओली का सर ही किसी ने बॉडी से अलग कर दिया था और साथ साथ में वो यूकी को भी टॉर्चर कर रहा था। दूसरी तरफ पैक्सटन और जोश काना के साथ यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ पे नटालिया और स्वेटलाना आ जाती है और डांसिंग क्लब में आने को बोलती है। जोश कहीं जाने का मूड नहीं था, लेकिन पैक्सटन एंजॉय करने के मूड में था और वो जोश को भी आने को मना लेता है। क्लब में जाके वो लड़कियाँ वो दोनों को कुछ पिला देती है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वापस हॉस्टल में आते हैं। जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचते हैं पैक्सटन बेहोश हो जाता है। जो उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है और वो वॉशरूम की जगह क्लेथ रूम में चला जाता है और अंदर से कैद हो जाता है। यहाँ पैक्सटन को होश आता है, तब मुश्किल से ही कुछ देख पाता था। वो देखता है कि किसी ने उसे एक रूम में लॉक कर दिया है और उसके आसपास बहुत से हथियार पड़े हैं। पहले तो एक आदमी उसे फेस से मास्क हटाता है और फिर ड्रिल मशीन से उसकी चेस्ट में छेद कर देता है। वो कोई और आदमी नहीं बल्कि वही बिजनेसमैन होता है। वो जो उसको बताता है कि वो हमेशा ही एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन कभी बन नहीं पाया। उसकी वजह थी कि उसके हाथ कांपते रहते हैं। जोश उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे। पहले तो वो जोश के पैरों को पीछे से काट देता है और फिर सामने का दरवाज़ा भी खोल देता है और जोश के हाथ भी, और कहता है कि वो अब आज़ाद है, अब जा सकता है। जोश जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पाँव कटे हैं, उसकी वजह से वो भाग नहीं पाता। वो तुरंत गिर जाता है, लेकिन घिसट कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसका गला काट के मार देता है। दूसरी तरफ पैक्सटन को भी होश आ जाता है और वो दोबारा उसी हॉस्टल में जाता है, जिस पर उसे रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वो सुबह ही चेकआउट कर गया है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कोई भी चेकआउट नहीं किया होता। और फिर वो एक रूम रेंट पर रखता है और वो उसे रूम दे देता है। साथ ही वो उसे काना के बारे में पूछता है। वो रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वो सुबह चली गई है। पैक्सटन अपने रूम में आता है और फिर से उसके साथ वही होना शुरू हो जाता है जो पहले हुआ था। रूम में आते ही उसे दो लड़कियां मिलती है जो उसे स्पा में जाने को बोलती है। ये सब कुछ उसे अजीब लग रहा था और वो काफ़ी हैरान हो जाता है।
फिर वो जोस का फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसका मोबाइल ऑफ आता है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन पुलिस वाला उसकी कोई हेल्प नहीं करता। वो वापस हॉस्टल आकर नटालिया और स्वेटलाना से जोस के बारे में पूछता है, जिससे पहले तो वो गोल गोल बातों में घुमाती है, लेकिन जब वो काफ़ी गुस्से में आता है तो वो उसको बताती है कि उन्हें जोस को एक आर्ट एग्जीबिशन में देखा था और नटालिया पैक्सटन को वहाँ लेकर जाती है। वो उसे एक पुरानी फैक्ट्री में लेकर जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग और उनके सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर खड़े होते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं, तब देखते हैं कि वो आदमी ने बुरी तरह जोस को चीर फाड़ के रखा है और वो उस पर किसी तरह का सर्जरी ऑपरेशन कर रहा था। इससे पहले वो कुछ कर सकता, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं, उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। पैक्सटन अपनी चारों तरफ देखता है, जहाँ पर लोगों को पूरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है और हर तरफ चीखे चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। वो लोग पैक्सटन को भी रूम में ले जाके बंद कर देते हैं और उसे कुछ बोलने को बोलते हैं। जैसे ही वो कुछ बोलता है तब गार्ड कहता है कि ये एक अमेरिकन है, कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके साथ ही एक आदमी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और एक चैन टाइप औजार से उसका हाथ काटने के चक्कर में 2 उंगलियां काट देता है। इसकी वजह से हथकड़ी भी कट जाती है। वो आदमी आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पाँव स्लिप होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसके औजार से खुद के पैर कट जाते हैं। पैक्सटन जल्द ही खुद को आज़ाद कर लेता है और पिस्तौल उठा के तुरंत उस आदमी को मार देता है, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। पैक्सटन ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वो बंदा हो। जैसे उसको मौका मिलता है गार्ड को मार देता है और पिस्तौल की बुलेट खत्म हो जाती है। पैक्सटन वहाँ से भागकर एक रूम में छुप जाता है और वो देखता है कि रूम में चारों तरफ बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी है। अचानक रूम में एक आदमी आ जाता है। पैक्सटन उन लाशों के बीच छिप जाता है। वो आदमी वो डेड बॉडी को कहीं रखने के लिए ले जाता है। वहाँ पर पैक्सटन को जोस की डेड बॉडी भी मिल जाती है। पैक्सटन किसी भी तरह खुद को संभालता है और मौका मिलते ही वो आदमी को मार देता है। वो वहाँ से निकलता है और लिफ्ट के जरिए फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है। वहाँ पर एक रूम में वो छुप जाता है। वो रूम में उसे कुछ अच्छे कपड़े मिलते हैं तो वो उसे पहन लेता है। उस ड्रेस के पॉकेट में उसे एक कार्ड मिलता है जो उस जगह का एड्रेस होता है, यानी उस जगह का नाम एलिट हंटिंग था। कार्ड के पीछे अलग कंट्री के लोगों का रेट भी लिखा था। उसमें अमेरिकन लोगों का रेट सबसे ज़्यादा था। पैक्सटन ये सब कुछ पढ़ ही रहा था कि वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, लेकिन वो आदमी समझता है कि पैक्सटन एक क्लाइंट है। वो बताता है कि उसे एक जापानीज लड़की मिली है, उसके साथ बहुत कुछ प्लान किया है। यहाँ पर वो किसी और की नहीं बल्कि उस लड़की काना की बात कर रहा है। उस आदमी को जाते ही पैक्सटन उसकी पिस्तौल उठाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आके उसे कार नजर आती है जिसमें चाबी भी लगी है। पैक्सटन कार में बैठ ही रहा होता है, तभी उसे काना के चीखने की आवाज़ आती है। वो फौरन उसे बचाने के लिए जाता है। जैसे ही वो उस रूम में जाता है तो वो देखता है कि वही आदमी टॉर्च से काना के फेस को जला रहा होता है। पैक्सटन वो आदमी को भी मार डालता है, लेकिन काना बहुत तकलीफ महसूस कर रही होती है क्योंकि उसकी आधी आंख बाहर निकल चुकी है। पैक्सटन उसे बचाने के लिए काना की आंख को काट के अलग कर देता है। यह सीन बहुत डरावना और भयानक होता है। किसी तरह वो मुश्किल से अपनी जान बचा के बाहर आ जाता है और गाड़ी में बैठ के वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उनका पीछा करते हैं। रास्ते में जाते हुए उनको नटालिया और स्वेटलाना और एलेक्स नजर आते हैं। वो उनको गाड़ी से उड़ा के मार डालता है। पैक्सटन स्टेशन जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में पुलिस चेकिंग कर रही होती है। पुलिस वाले भी उन लोगों के साथ मिली हुई है। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर पैक्सटन को देख लेता है। वो जैसे ही उनकी तरफ बढ़ता है वो कार से निकल के भाग जाते हैं। वो पैदल ही चल रहे होते हैं और भागते हुए स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर भी लोग उनको ढूंढ रहे हैं। वहाँ एक आईने में काना अपना फेस देख लेती है। वो अपना फेस देखकर काफ़ी डिसहार्ट हो जाती है और तुरंत काना सामने से आती ट्रेन के सामने कूद के सुसाइड कर लेती है। इस एक्सीडेंट को देखकर सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और पैक्सटन को भागने का मौका मिल जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर वो ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। जब पैक्सटन ट्रेन में होता है तब उसे उसी बिजनेसमैन की आवाज़ आती है। जिस स्टेशन पर वो आदमी उतरता है पैक्सटन वही उसका पीछा करता है। वो बिजनेसमैन अपनी छोटी बच्ची के साथ होता है और वो अलग अलग वॉशरूम में चले जाते हैं। वो आदमी काफ़ी देर वॉशरूम से बाहर अपनी बेटी का इंतजार करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आती। तब वो अंदर जाके देखता है तो वहाँ उसकी बेटी मौजूद नहीं होती, सिर्फ उसका खिलौना होता है। वो अपनी बेटी को सब जगह ढूंढता है, लेकिन कहीं भी उसकी बेटी नहीं नजर आती। दूसरी तरफ पैक्सटन उसकी बेटी को किडनैप करके उसके साथ ले जाता है। वो बिजनेसमैन अपनी बेटी को ढूंढता रहता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी में जो क्लब दिखाया गया है
वो ऐसा क्लब है जहाँ पर अमीर लोग अपना गुस्सा और भड़ास निकालने के लिए अलग अलग कंट्री के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और जान से मार देते हैं। यह फिल्म का दूसरा पार्ट जल्द ही मैं लेकर आऊँगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर।